असम्बलियां तो तहलील 48 घंटे के अंदर हो ही जाएंगी, बेदिन के अंदर इलेक्शन होना है। फिर मेरे ख्याल से जरदारी साहब को भी काफी मसला होगा इस चीज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इमरान खान साहब और परवेज अली साहब ने मिलकर बाजी तो पलट ही दी है। तो जो समरी है असम्बली डिसॉल्व की, तो वो गवर्नर साहब के पास भिजवा दी गई है। जाहिर सी बात है, जब एक समरी पहुंच चुकी है उनके पास, अब अगर वो ना भी चाहें, अगर उसको अप्रूव ना भी करें, तब भी 48 घंटे के अंदर असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। तो मतलब जब पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो रही है तो जाहिर सी बात है केपी की असम्बली भी साथ ही डिसॉल्व करेंगे वो। तो इन चीजों पे मेरे ख्याल से अब बात करने की बजाय हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि असम्बली डिसॉल्व का जो इशू है ये तो एक कन्फर्म हो चुका है। असम्बलियां तो तहलील 48 घंटे के अंदर हो ही जाएंगी। पंजाब असम्बली हो जाएगी, केपी की असम्बली भी साथ ही कर दी जाएगी। तो अब बात यह है कि जब असम्बलियां डिसॉल्व होंगी तो उसके बाद जो निगरान सेटअप होता है, अब उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कुछ नाम सोचे जा रहे हैं, वो भी दिए जाएंगे। और जो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, मतलब इस तरह कह सकते हैं कि पीडीएम की तरफ से भी कुछ नाम दिए जाएंगे। जब उनकी तरफ से कुछ नाम होंगे, कुछ इनकी तरफ से होंगे, तो लगता नहीं है कि आपस में कोई कंप्रोमाइज करेंगे या एक दूसरे के साथ वो इस चीज को तय कर सकेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि करना चाहिए इनको, कम से कम अब तो इनको बैठ कर चीजें तय कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये करेंगे नहीं। तो जब ये आपस के अंदर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इनसे अगर फैसला नहीं होगा, तो फिर जाएगा इलेक्शन कमीशन तक। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने वहां पे फैसला करना होगा, वो फिर नाम देंगे निगरान सेटअप के लिए। तो ये इस तरीके से एक प्रोसेस चलेगा। तो अब जब से इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील की हैं, समरी भेजी है, तो उसके बाद काफी बातें होना शुरू हो चुकी हैं। अब काफी जगहों से यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को इस चीज का काफी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि कंप्लीट होने थे, वो भी नहीं हो सकेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि जब असम्बली तहलील होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। जब इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी ज्यादा मजबूत है और दोबारा वो आ जाएंगे, सारे के सारे जो इनके प्रोजेक्ट खुद आकर वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके अलावा जो दूसरा मसला जी कहा गया कि इमरान खान साहब को जो पंजाब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी दी गई है, तो वो नहीं होगी इमरान खान साहब के पास। तो ये काफी बड़ा मसला है भाई। ये देखें कि इमरान खान साहब जब एफआईआर दर्ज करवा रहे थे पंजाब पुलिस से, तो वो नहीं दर्ज की गई उनके कहने के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि वो पंजाब पुलिस इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दे रही है, या उस पंजाब पुलिस की वजह से इमरान खान साहब सिक्योर बैठे हुए हैं? तो खैर ये चीजें नहीं होती, क्योंकि हिफाजत करने वाला, जिंदगी देने वाला सिर्फ अल्लाह पाक ही है। तो अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को महफूज भी किया था उस टाइम। तो जो सिक्योरिटी होती है, मैं समझता हूं किसी भी इंसान की, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है। बाकी जितने भी गार्ड्स मौजूद हो साथ, जितने भी लोग उनको सिक्योर कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से जब किसी का वक्त आता है तो वो नहीं बच सकता। तो इसीलिए कोई ये एक बड़ा इशू नहीं है कि पंजाब पुलिस इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दे रही थी। तो खैर सिक्योरिटी गार्ड तो अब भी उनके साथ होंगे, क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब भी सिक्योरिटी होगी उनके पास, पंजाब पुलिस भी होगी। तो इशू लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं है। और इमरान खान साहब ने इन चीजों से हटकर जो फैसला किया है, वो मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला भी है और बहुत बड़ा फैसला कर लिया उन्होंने। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो वफाकी हुकूमत है, ये 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे या जनरल इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे ये? तो अब देखिए, अगर 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाते हैं तो उसका नुकसान इमरान खान साहब को नहीं होना। अगर 2 सूबों के अंदर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब को इस चीज का फायदा होगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इस टाइम काफी हाई है। तो खैर जाहिर सी बात है वो हारेंगे तो वैसे भी नहीं। तो ये सूबों के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो ये होंगे 5 साल के लिए, ना कि 4 से 5 महीने के लिए। तो ये असम्बलियां 5 साल के लिए होंगी। तो इमरान खान साहब अगर इलेक्शन जीत लेते हैं 2 सूबों के, हुकूमत बना लेते हैं 5 सालों के लिए, तो खैर 2, 4, 6 महीने बाद जब भी जनरल इलेक्शन होगा उसमें इमरान खान साहब को फायदा होगा। उनके पास फिर आगे सिंध को फोकस करने के लिए टाइम बच जाएगा। फिर मेरे ख्याल से जरदारी साहब को भी काफी मसला होगा इस चीज से। अच्छा, इसके अलावा जो इमरान रियाज खान साहब ने जो इंकशाफ किया है, उनका कहना था, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर कहा है कि उन्होंने कहा इलेक्शन जो होने हैं 2 असम्बलियों के अंदर,
तो कहते हैं मुझे लगता है कि इस तरह नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे, क्योंकि उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो तब कहते हैं कि एक अपनी मनमानी करने के और नतायज को बदलने का उनके पास एक कहते हैं कि ज्यादा मौका होगा इस चीज का। तो ये इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो ताकि नतायज भी बदले जा सकें, उसमें धांधली भी की जा सके, मनमानी भी की जा सके। तो ये इमरान रियाज खान साहब ने अपने व्लॉग के अंदर कहा है। तो लेकिन देखें, मेरे ख्याल से हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर किसी की अपनी राय है। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार सियासत के अंदर है। अगर सियासत के अंदर कोई किरदार होता एस्टेब्लिशमेंट का, तो जिस तरीके से एतमाद का वोट लिया गया है, इतना आसान नहीं था फिर। और खास तौर पर मैं नहीं समझता कि परवेज अली साहब उम्र के इस हिस्से के अंदर आके वो इनकलाबी बन गए हों। तो खैर, ये हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दिए। बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।